हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ब्यूटीफुल टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 मीटर कॉटन लिनन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे। तो देखिए, ये 1.5 मीटर लंबा कपड़ा है। तो अभी मैं आपको इसको मेजर करके दिखा देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ आई है वो 55 इंच की है। तो ये 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हम इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये ओपन साइड है और फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड में है। अभी हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो 4 फोल्ड आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा चेस्ट साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड में है। तो यहाँ पर जो ओपन साइड है यहीं से हमें बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा निकालना है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 10 इंच। यहाँ पर लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी विड्थ लेंगे यहाँ से। तो विड्थ मैं ले रही हूँ 30 इंच, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी प्लेट्स डालनी है, ज़्यादा प्लेट्स नहीं डालनी है। तो हम 30 इंच पर मार्क करेंगे। और अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बॉटम पार्ट के लिए 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा पूरा निकल के आया है फोल्ड में। तो इस तरह से हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये अभी हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया। अभी एक और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। तो ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा कट किया है, ये बॉटम पार्ट के लिए और ये टॉप पार्ट के लिए। तो इस तरह से ये हमने अलग अलग पार्ट्स कट कर लिए हैं। अभी हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कट कर लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंच। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच।
तो बैक नेक के लिए हम राउंड शेप दे देंगे और फ्रंट नेक के लिए हल्का सा वी शेप देंगे। तो अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है, ये देखें। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच और इस फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने ली है 8.5 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। अभी यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे तो स्लीव्स अटैच करने में हमें आसानी होगी। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है, यहाँ पर हमने सेंटर से जॉइंट लगाया है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे बीच से और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। यहाँ पर फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप कट कर ली है। अभी सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के लिए भी स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो हमने इस स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें ओपन करके रखना है और इसको सीधा ही रखना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमने इसको टर्न करके टॉप स्टिच लगा लिया है और बाद में यहाँ पर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से ये हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी ये हमारे बॉटम के 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के। तो इसमें से एक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे। तो अभी हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे और ये प्लेट्स हमें टॉप पार्ट के वेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। जितना भी ये वेस्ट का साइज़ है उतने में हमें प्लेट्स डाल के दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल ली है।
अभी हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे, तो इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और सेम इसी तरह से ये हमने बैक का पार्ट लिया है और बैक पार्ट में भी हमने प्लेट्स डाल ली है। तो बैक पार्ट में भी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी दोनों पार्ट्स को हमें एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इस तरह से इसको स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है और इसको उल्टा कर लिया है। उसके बाद हम स्लीव से लेके बॉटम तक इसकी फिटिंग कर लेंगे और बॉटम में डबल फोल्ड कर देंगे।